नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में स्वहित, देश हित एवं अन्य हित के बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि पहले हम लोग कई वक्तव्य में सुन चुके हैं और जानते भी हैं कि जहाँ पर पहले मन जाएगा वहाँ पर प्राथमिकता प्रारंभ होती है। यानी कि मेरा मन कहीं जा रहा है, जैसे स्वहित पर जा रहा है, तो हमारा जो है विचारधारा या सोचने का जो कुछ भी होगा वो स्वहित पर प्रारंभ होगा। यदि हम देश हित पर हमारा मन जा रहा है पहले, तो देश हित के ऊपर में हमारी विचारधारा आएगी, सोच आएगी। तो सबसे कहने का तात्पर्य है कि आपका मन कहाँ पर जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर आधारित होता है। रह गई बात कि ये किस स्तर पर हो रहा है, यानी कि साधारण जनता ये सोच रही है स्वहित या देश हित, या उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग जो पदासीन हैं उनकी बात हो रही है। यदि ऐसा हो रहा है और ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो इस पर विचार करना होगा। जैसा कि सभी लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन एक नारा के रूप में ही है, और ये है देश हित सर्वोपरि। बोलते तो हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम जो है कि नहीं देश हित सर्वोपरि करें, उसके बाद में हम लोग बिछड़ जाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब आइए अपने देश को ले लिया जाए तो बहुत सी चर्चाएं होंगी जब आप पब्लिक डीलिंग में आएंगे, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में आएंगे या राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे, और आगे की तरफ अगर आप बात करेंगे तो टीका टिप्पणी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी को और सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, सभी को हम खुश नहीं रख सकते। तो जो खुश नहीं है, यानी जो प्रसन्न नहीं है और जिसकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, तो वो आपका टीका टिप्पणी करेगा ही। ये हर जगह है, परिवार में है, परिवार के मुखिया में है, सब जगह पर है, और ये ऐसा होता आ रहा है। इसलिए हम लोगों को ध्यान में देना होगा कि जो उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं, जो उच्च स्तर पर पदासीन हैं, उनको जो है देश हित सर्वोपरि रखना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश की प्रगति रुक जाएगी, या जो कुछ भी उपलब्धियां हुई हैं वो उपलब्धियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जैसा कि देखा जा रहा है, उदाहरण के तौर पर ही ले लिया जाए, चाहे अभी जो वर्तमान स्थिति क्या कह रही है। यदि वर्तमान स्थिति ये कह रही है कि हर एक अपना अपना ध्यान दे रहा है अपने अपने लिए स्वहित में, तो देश हित नहीं होगा, देश हित सर्वोपरि नहीं होगा। जैसे कि आप ले लीजिए, स्वहित और देश हित के बीच में दल हित भी आता है। जितने भी सामाजिक, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनका भी अपना हित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हजारों से ज़्यादा पार्टियां हैं भारत में जो कि मान्यता प्राप्त हैं, और हर एक अपना अपना हित देखने लगे तो हमारा जो है देश हित कहाँ गया, चला जाएगा कहीं ना कहीं, और ऐसा हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि देश हित की आड़ में स्वहित अपना करना, कि हम देश हित तो जरूर कर रहे हैं लेकिन है स्वहित, जैसा कि टीका टिप्पणी में आता है और आ रहा है। जैसे अमेरिका का ही ले लीजिए, हालांकि अपना देश भी है, लेकिन अमेरिका का इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल बहुत चर्चा में है, वर्तमान स्थिति में चर्चा में है। कई लोग उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन देखा गया है कि उनका पारिवारिक हित यानी स्वहित कई जगहों पर आ रहा है।
कई जगह का क्रिप्टो करेंसी या बहुत सी चीज़ें आ रही हैं जिसकी चर्चा मैं अभी यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। बस उदाहरण के लिए मैं देना चाहता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है स्वहित, दलहित और देश हित। इसमें किस चीज़ तरीके से हम लोग या हमारी सोच या हमारा जो अप्रोच जो है यानी पहुँच किस प्रकार से है। तो जो लोग भी यदि ऊंचाई पर बैठे हैं यानी उच्च पद पर बैठे हैं, अगर ऐसा अपना स्वहित करके आगे बढ़ाएंगे कि हम कुछ अर्न करें, कुछ लें, जो कि आजकल राजनीतिक व्यापार के रूप में किया जा रहा है। देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि राजनीति के अंदर में अगर आपने एक पद ग्रहण कर लिया तो आपकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऐसा हो रहा है। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरल अगर हम इसको रोकने का प्रयास करें और रोक दें तो बहुत अच्छा होगा। और एक दो आदमी को रोकने से नहीं होगा, यानी ऊंचाई पर जो कुछ भी बैठे हैं, जो लोग मंत्री बैठे हैं, एक दो से नहीं होगा, क्योंकि ये टीम वर्क है। इसमें सभी को योगदान देना होगा, जनता को भी इसके अंदर में योगदान देना होगा कि किस तरह से देश को हम आगे बढ़ाएं। और इसीलिए राष्ट्र प्रेम की बात आती है। अगर राष्ट्र प्रेम होगा तो हम जो है कि नहीं देश हित की तरफ जरूर जाएंगे, और देश हित की जब हम करेंगे तो देश उन्नत करेगा और बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, इसमें दो राय नहीं है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है, सभी से मेरा आग्रह है, और जो भी सलाहकार हैं और जो भी विद्वान हैं, जो भी ये हैं, मानता हूँ कि वो अपना विचार देते हैं और उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, सुनाई नहीं देता है, क्योंकि स्वहित जब है तब बिल्कुल ही नहीं सुनवाई होगा। थोड़ा बहुत दिखावे के लिए कर दिया जाएगा तो कुछ ये होगा। तो हम लोग जब चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो है कि नहीं देश हित में काम हो, समाज हित में काम हो, और स्वहित तो ऑटोमेटिक आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आएगा, लेकिन प्रथम पर ना लाया जाए, प्राथमिकता के ऊपर में ना लाया जाए। अगर आप देखभाल कर रहे हैं देश का तो आपका भी देखभाल होगा। ऐसी बात नहीं है कि जनता जो है मूर्ख है और जनता जो है कि नहीं आपको भूखे मार देगी, नहीं। लेकिन जो हम लोग पूर्वज लोग हैं जिन्होंने अपना उदाहरण दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम अपनी कार्य पद्धति को ठीक से ले जाएंगे तो सही में देश हित और देश जो है आगे बढ़ेगा, आगे चीज़ें होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, जो हमकी अर्थव्यवस्था है और बाकी सब चीज़ें जो हो रही हैं उसके अंदर देखा जाए तो आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया क्या कह रही है और ज़मीन क्या कह रहा है, तो साधारण जनता तो ज़मीन के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। और जो हम लोगों का आर्थिक दृष्टिकोण से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, उत्तम है, अच्छी बात है, और इसमें हम सब सहयोग करें। तो जैसा कि एक बार और मैं बात कर देना चाहता हूँ कि अगर हमारा सिस्टम यानी कि जो कुछ भी नियम कानून और तरीका बनाया गया है उसमें कुछ खामियां अगर आ जा रही हैं तो उसमें सुधार किया जाए, और सुधार होना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार दोहराता रहूँगा कि संविधान में बहुत से संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा, और अभी संशोधन के लिए लोग तैयार बैठे हैं। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि एक बार एक समिति का गठन किया जाए जो कि संविधान की समीक्षा करे। ये देश हित में होगा, और जब देश हित में होगा तो समाज हित और स्वहित उसमें समाहित है। देश में से हम अलग नहीं हैं। अगर देश आगे की तरफ बढ़ेगा, सब चीज़ें होगी, तो हम लोगों के अंदर में जो परेशानियां आती हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, तो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। अगर देश आगे बढ़ेगा तो सभी का उसमें कल्याण है। लेकिन अगर एक आदमी आगे बढ़ रहा है या दो आदमी बढ़ रहा है या अन्य परिवार बढ़ रहा है या 100 परिवार बढ़ रहा है और बाकी चीज़ें लोगों को जो है कि नहीं अनदेखी की जा रही है, तो ये असंतुलन पैदा करेगा। इसलिए संतुलित कदम को उठाया जाए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर संतुलन बना रहेगा तो गिरेंगे नहीं। असंतुलित होते हैं तभी तो गिरते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों का स्तर है, जो हम लोगों का देश लेवल पर है, वो संतुलन के तरफ बने, संतुलित रहे, और उसका हित होगा तो हमारा भी हित होगा। और जब हम स्वहित को आगे बढ़ाएंगे, दलहित को आगे बढ़ाएंगे,
तो राष्ट्रहित पिछड़ जाएगा, और जब राष्ट्रहित पिछड़ जाएगा तो उसमें कुछ लोगों का ही फायदा होगा, कुछ लोगों को ही लाभ मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। और देश आगे बढ़ेगा तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। इस पर सभी विचार करें, सभी आगे की तरफ बढ़ाएं। मैं तो अपना छोटा सा पॉइंट दिया हूँ आप लोगों के लिए कि इसके ऊपर में आप लोग भी अपना विचार दें कि स्वहित का क्या है, दलहित का क्या है और राष्ट्रहित का क्या है, और इसके ऊपर में आप लोग अपना चर्चा करें। और कहीं पे सुधार की आवश्यकता है तो अपना विचार दें, कोई माने ना माने ये बात की बात है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। भगवान से सबको प्रार्थना है कि सभी का कल्याण करे, सभी को सुबुद्धि दे, और पूरा जो विश्व का जो हम लोगों का नारा है, कल्याण हो, कल्याण हो, जय हो, जय हो, जय हो।